इंसान साजिद बात कर रहा हूँ रमीन सोल्यूशन प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे कि हमें सबसे ज़्यादा एक जो सवाल पूछा जाता है कि सर हमें सोल्यूशन लगवाना है, तो आप हमें कोई पैनल रिकमेंड करें, हम कौन सा पैनल वो लगवाएं। तो पैनल लेने के लिए हमें सबसे पहले जो बात वो मद्देनज़र रखनी है, वो हम देखना है कि हमने टियर 1 जो है पैनल वो लगवाना है। अगर हम टियर 1 की बात करें, टियर 1 कंपनी वो होती हैं जो आलमी सतह पर मंजूरशुदा होती हैं, अपनी माली लिहाज से, अपनी प्रोडक्शन के लिहाज से, अपनी चीज़ की जो काबिलियत के लिहाज से आलमी सतह पर उन्हें जो है एक रेटिंग दी जाती है, जिसे हम टियर 1 कंपनीज़ कहते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंपनियां हैं उसे हम टियर 1 कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम ब्रांड कहते हैं, ब्रांडेड कंपनियाँ जो हैं वो टियर 1 कहलाती हैं। टियर 1 कंपनी में हमारे पास जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं वो हैं लॉन्जी है, जिंको है, जे है, इसके साथ साथ जो है राइजन है हमारे पास, और इसी तरह जो है चिंट की एस्ट्रोलॉजी है, उसके बाद ट्रीना है, इसके बाद और बहुत सारी जो है कंपनी हैं। इनके नीचे जो हमारे पास जो टियर 1 कंपनी नहीं है लेकिन उनके पैनल्स अच्छे हैं, इनमें हमारे पास जो है इनोवेक्स का मुस्तांग सीरीज़ है, इसके बाद जो है सनोवा है, TW है, और काफ़ी सारे पैनल पाकिस्तान में आ चुके हैं, जिनके जो रेट तो थोड़े से कम हैं लेकिन म्यार भी ठीक है। पाकिस्तान में 2 तरह के पैनल्स आते हैं टाइप के लिहाज से, एन टाइप और पी टाइप्स। एन टाइप और पी टाइप में फ़र्क ये होता है, पी टाइप वो पैनल्स होते हैं जिनके अंदर सिलिकॉन के अंदर बोरॉन की डोपिंग की जाए। डोपिंग का मतलब ये होता है कि मिलावट, मतलब सिलिकॉन को हम खालिस्तान हालत में जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, इसके अंदर थोड़ी सी मिलावट करते हैं जिसे हम जो बोरॉन कहते हैं। अगर अगर सिलिकॉन के अंदर बोरॉन की डोपिंग की जाए तो वो जो सेल बनता है वो सेल मस्बत चार्ज हो जाता है, जिसे हम पी टाइप पैनल कहते हैं। इसी तरह जो है एन टाइप जो पैनल है, इसके अंदर फास्फोरस की जो है डोपिंग की जाती है सिलिकॉन के अंदर। अगर हम सिलिकॉन के अंदर फास्फोरस की डोपिंग करें तो वो जो पैनल जो सेल होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नेगेटिव चार्ज के हमल जो पैनल हैं इन्हें एन टाइप कहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के हमल जो पैनल होते हैं इन्हें पी टाइप कहते हैं। पी टाइप जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसमें लेटेस्ट पैनल आया था लॉन्जी का हाइमो 6, तो जो मार्केट में जिसने बहुत सारा नाम कमाया था। इसके बाद हमारे पास जो है पाकिस्तान में एन टाइप टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करा दी गई। एन टाइप में आगे टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिहाज से, जैसा कि पर्क टेक्नोलॉजी, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी, और लेटेस्ट जो मार्केट में अब टेक्नोलॉजी आई है वो है HPBC। हमारे पास जो जे का पैनल है वो पर्क टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, जो 18 से लेकर 22% एफिशिएंसी के साथ आता है। पर्क पर्क टेक्नोलॉजी में ये होता है कि जो सेल के पीछे एक पैसिवेटेड एमिटर जो है लेयर बिछाई जाती है, जिससे रिफ्लेक्शन पैदा होती है और सेल की जो है परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। पर्क टेक्नोलॉजी के हामिल जो पैनल्स होते हैं इनकी एफिशिएंसी जो 18 से लेकर 22% होती है, 22% होती है। जो है पर्क टेक्नोलॉजी के हामिल जो पैनल हैं इसमें सबसे बड़ा नाम जो जे का है। जो जे हमारे पास सोलर पैनल है वो पर्क टेक्नोलॉजी का हामिल है। इसके बाद जो लेटेस्ट हमारे पास टेक्नोलॉजी आई वो थी टॉपकॉन। टॉपकॉन बेसिकली पर्क टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी अपग्रेड वर्जन है। इसकी जो हामिल पैनल्स हैं, टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के हामिल जो पैनल हैं वो 22 से लेकर 25% एफिशिएंसी के साथ आते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी में होता है कि पैसिवेटेड एमिटर जो लेयर है वो सेल के पीछे बिछाई जाती है ताकि रिफ्लेक्शन पैदा हो। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में होता ये है कि जैसा कि जो पर्क टेक्नोलॉजी में पैसिवेटेड लेयर बिछाई जाती है, ऐसे ही सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो है सेल के पीछे लेयर बिछाई जाती है, जो पैसिवेटेड एमिटर लेयर के मुकाबले में जिसकी परफॉर्मेंस और रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, जिससे सेल की जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। क्योंकि ये पैनल्स 22 से लेकर 25% एफिशिएंसी के साथ आते हैं। इसमें हमारे पास जो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के हामिल पैनल हैं वो कैनेडियन है। इसके बाद जिंको का एन टाइप जो बाइफेशियल टाइगर सीरीज़ या न्यू सीरीज़ हमारे पास जो आ रही है वो है। और इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास जो आई है वो अब जो लॉन्जी ने एक्सटेंड में जो है वो लॉन्च की है वो है HPBC। HPBC के हामिल जो पैनल हैं वो 25.5 एफिशिएंसी के साथ आते हैं और इनकी जो है परफॉर्मेंस और लाइफ भी ज़्यादा होती है। अब हम जो है ये
सारा डिटेल में जान लिया कि पर्क टेक्नोलॉजी क्या होती है, एन टाइप क्या होते हैं, पी टाइप क्या होते हैं और कौन सा पैनल जो है वो ठीक होता है। अब हम जानेंगे हमें कौन सा पैनल वो लगवाना चाहिए। आपको पता है पाकिस्तान में तमाम जो लोग हैं वो जो है क्वालिटी के पैनल भी लेना चाहते हैं और प्राइस में भी मुनासिब पैनल लेना चाहते हैं। तो जैसा कि टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में हमारे पास जो कैनेडियन भी आ रहा है और जिंको भी आ रहा है। कैनेडियन का जो प्राइस है, कैनेडियन की जो प्राइस है वो तकरीबन आलमोस्ट 33 या 34 है। इसके मुकाबले में जो जिंको का पैनल है इसकी जो प्राइस है वो 31 या 30.50 है। तो इससे जो एक पैनल के प्राइस में तकरीबन 1000 से जो 1500 है उसका तकरीबन जो है 1500 तक जो है डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं तो बेहतर ये है कि आप जिनको एन टाइप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, तो सबसे बेस्ट है। अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा पैनल लेना चाहते हैं तो फिर वो लॉन्जी का हाइमो एक्सटेन है जो HPBC टेक्नोलॉजी के साथ आता है। लेकिन मसला ये है कि इसकी प्राइस जो है वो आम जो हमारे कैनेडियन वगैरह से वो तकरीबन 3 से 4 हज़ार ज़्यादा है। मतलब ये 38 पर वाट आती है। तो कोशिश करें अगर आप अच्छा पैनल लेना चाहते हैं तो फिर हम ये रेकमेंड करेंगे आप जो है जिंको की तरफ आएँ। इससे नीचे अगर आप चले जाएँ तो हमारे पास एन टाइप में फिर जो है न्यू पैनल्स आ रहे हैं जिनकी प्राइस इससे कम है, जैसा कि ट्रीना आ रहा है, इसके बाद जे है, जे के ऊपर पर्क टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है जे है, इसके बाद फिर TW है, इसके बाद सोनोवा है, ऐसे मुख्तलिफ पैनल आ रहे हैं। तो हम ये मशवरा ये देते हैं कि जिंको का पैनल लगवाया जाए क्योंकि ये एफिशिएंसी के लिहाज से भी ठीक है और ये प्राइस के लिहाज से भी मुनासिब है। इसके बाद जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई वो थी टॉपकॉन। टॉपकॉन में हमारे पास जो पैनल आए वो कैनेडियन एन टाइप और इसके बाद जो जिंको का एन टाइप जो है बाईफेशियल पैनल आया। तो टॉपकॉन में बेसिकली होता ये है कि पर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड करके जो है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की जो एफिशिएंसी होती है वो 22% से 25% तक होती है। इसमें जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो है एक लेयर जो सेल के पीछे बिछाई जाती है जिससे रिफ्लेक्शन पैसिव मीटर लेयर से ज़्यादा पैदा होती है। इस तरह ये पर टेक्नोलॉजी से थोड़े काम वही होता है